माता सीता की भी मां ने, माता सुनैना ने मेरे भाई बहनों माता सीता जी को बड़ा सुंदर संदेश दिया था। क्या कहा था? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूखल की आयसु अनुसरे हो, पति रूखल की आयसु अनुसरे हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बड़े सुंदर बात बताई जो दुनिया की प्रत्येक मां ने अपनी बेटी को विदाई के समय बतानी चाहिए। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लकी आयसु अनुसरे हो। कहा सीते सास ससुर की और गुरुजनों की। गुरुजनों का अर्थ क्या है? कि तुमसे जो भी वरिष्ठ है उनकी सेवा करना। पति रुख लकी आयसु अनुसरे हो, कि पति के स्वभाव के अनुसार पति से व्यवहार करना। मेरे भाई बहनों, इन दो पंक्तियों में पूरे गृहस्थी का सार माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता माता को बताया कि सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करना। हालांकि आजकल तो ऐसा संदेश, ऐसी जानकारी, ऐसी सीख दुनिया की मां देना पसंद नहीं करती। उल्टा आजकल की माताएं छोरियों को ऐसी सीख दे के भेजती कि देख बेटा, बटे फैमिली तो बड़ी मोटी है, लोग भी घना ही रहे, तो तू देख लीजिए, 2-3 महीना रह लीजिए और सेट नहीं होए तो तू चली जा कुछ आमन। कुछ माताएं अपनी बच्चों को अलग सीख देती कि देख बेटा, काम भी रेवे बैठे तो तू काम कर जे, कभी माथा दुखा जाए, कभी पेट दुखा जाए और रेस्ट कर जे रूम में। ऐसा ही करती ना माताओं? ऐसा चलता रहता है, गाइडलाइन माताओं का चलता रहता है। बहुत सारी औरतें जो होती ना 24 घंटे में कम से कम 5 बार तो अपनी मम्मियों को फोन लगा ही देती है। मम्मी काम घणो है, कई करूं। मम्मी कहवे बेटा बोल दे सासू माता ने कि मम्मी जी माथो घणो दुखे। और माता ऐसा करना उचित नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसी गलत सीख आपकी बेटी को दे रही हो, आपको लग रहा है कि बेटी को रेस्ट मिलेगा, लेकिन उसका पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा। आप आपकी बेटी की शुभ चिंतक हो या फिर बेटी की घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती हो? बेटी को थोड़ी अच्छी सीख दे करके भेजना चाहिए। बेटी को कहना चाहिए कि बेटा गलती हो जाए 2 बात बोल दे तो सुन लेना, कोई तेरे शरीर पर छेद नहीं हो जाएंगे। मैं भी तो यह कहती थी, तेरे पिताजी भी तो तेरे को डांटते थे। बच्चियों को संस्कार देकर के घर से विदा करना चाहिए। मेरे भाई बहनों, संस्कार देने हैं तो माता सीता जैसे दे, जो माता सुनैना ने दिए थे। सीता माता के लिए वनवास की बात कही थी माता कई ने, लेकिन पूरे रामचरितमानस और रामायण को खंगोल करके देख लो, माता सीता ने उफ भी किया है क्या? आजकल की सीताएं होती तो मेरे भाई बहनों कई कोई वनवास भेज देती, खुद नहीं जाती। और थोड़ा पिताओं को भी ध्यान देना चाहिए बेटियों की ओर। माता पिता ज्यादा लाड़ के चक्कर में
बच्चों का जिंदगी भर का नुकसान कर देते हैं। मेरे भाई बहन, एक बार एक पिता थे, उनकी एक बेटी थी, बहुत लाडली थी, बहुत ज्यादा लाडली थी। इसलिए पिताजी कुछ भी नहीं कहते थे, एकदम मुफ्फड़ हो गई थी छोरी, कुछ भी किसी को जो मुंह में आए वो बक देती थी। माता समझाती थी, बेटा थोड़ा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पराए घर जाएगी तो क्या होगा। पिताजी को कहती, थोड़ा ध्यान दो, छोरी पराए घर जाएगी। पिताजी कहते, चिंता मत कर, पीसा घड़ा है। मां समझाती थी कि पैसों से कुछ नहीं होगा, संस्कारों की बात है, खानदान में बदनामी नहीं करनी। लेकिन पिताजी को तो पैसों का घमंड। बेटी के साथ बहुत अच्छे घर में शादी करवाई, बहुत बढ़िया घर। बेटी गई ब्याह करके, बेटी की विदाई हुई रात को। सुबह पिताजी नींद में ही थी, फोन आ गया, पापा लेने के लिए आ जाओ। पिताजी तो बिस्तर से भी नहीं उठे थे। पिताजी ने कहा, बेटा क्या हुआ? कहा डाल के गए नरक में, नरक में भेज दिया मुझे यहां से ले जाओ। पिताजी ने कहा, बेटा शांति रख, अभी तो मैं नींद में से उठा भी नहीं हूं। कहा, पिताजी अगर आपके हाथ में गिलास है तो पानी मत पियो, अगर आप खाना खा रहे मुंह में निवाला है तो नीचे मत गटको, लेकिन लेने के लिए पहले आ जाओ। पिताजी ने कहा, भाई क्या ऐसी क्या बात हो गई, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि छोरी इतनी मतलब दुखी होकर के फोन कर रही है। पिताजी गए बेचारे, अंदर गए। कल जो ब्याई ब्याई गले मिले थे, ब्याई जी तो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े, बहन जी मिली। बहन जी तुम मुंह ही छुपा लियो। थोड़ा आगे गए, जमाई दिखा। जमाई ने भूये टेढ़ी की। थोड़ा अंदर गए, बेटी मिली। बेटी ने कहा, पप्पा आप भी चलो, यहां नहीं रहना है मुझे, ऐसे लोगों के पास ला करके छोड़ दिया। पिताजी ने पूछा, बेटा हुआ क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं, कल गले मिल के गए, हंस हंस के बातें करके गए, मिठाई साथ में खा के गए, एक थाली में जिम करके गए, हुआ क्या? का तेरे ससुर जी तो बढ़िया है। ससुर जी का एक नंबर का रावण। कच्छ का तेरी सास, बेटा सास तो अच्छी है तेरी, का एक नंबर की डाकण। का अच्छी बात है। कहा तेरा देवर एक नंबर का बदमाश गुंडा। का ननंद एक नंबर की चुगलखोर। कहा बेटा जाने दे, सास अच्छी नहीं है, ससुर अच्छा नहीं है, तेरा देवर अच्छा नहीं, तेरी ननंद अच्छी नहीं, तेरा पति तो अच्छा होगा। का पति? पति की बात कर रहे हो पिताजी? एक नंबर का हैवान। अब पिताजी समझ गए, फॉल्ट फैमिली में नहीं है, अपने ही जनरेशन में है। पिताजी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, चलो घर में। जाने लगे तो बहन जी से कहा, बहन जी बेटी को छुड़वा देंगे। बहन जी ने कहा, आपके पास रखो, आपकी अमानत हमको नहीं चाहिए। थोड़ा आगे गए, बहन जी से मिले। बहन जी ने कहा, अगर कल ला रहे हो तो 7 जन्म मत लाना, ले जाओ। अब बेटी को घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद बेटी ने मोहल्ले वालों से कही बातें कि सास ऐसी, ससुर ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वे ऐसी। अब मेरे भाई बहनों, बेटी रहने लगी, रही 7 दिन रही, 8 दिन रही, 10 दिन, 15 दिन। अब बेटी सच्चाई तो यही है कि बेटी जब तक कुंवारी तभी पियर में अच्छी लिखती है। शादी होने के बाद ज्यादा दिन, 8 दिन से ऊपर पियर में रुक जाए तो मेरे भाई बहनों फिर तो पूरे गांव में चर्चे होने लगते। 15 दिन हुए, अब गांव वालों ने खुसर पुसर शुरू की।
उसके कानों में आई। उसको अच्छा नहीं लगा। उसने पिताजी को जाके कहा कि पिताजी ये गली मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं, अब मेरे बाप का घर, इनके बाप का क्या जा रहा है? बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बेटी ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं किसी संत महात्मा के पास जाकर के कोई उपचार कर के आता हूं। कहा ठीक है। पिताजी गए, आए लौटे, कहा बेटा महात्मा जी ने कहा कि तेरे घर में झगड़ा ही नहीं होगा। कहा क्या करना पड़ेगा पिताजी, क्या तंत्र मंत्र है, क्या जादू टोना है? कहा बेटा कुछ भी नहीं, एक बार तो 6 महीने के उन्होंने एक साधना दी है कि जब तेरे सास ससुर चिल्लाए, जोर जोर से बोले, तब तुझे मौन रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। कहा पिताजी इससे हो जाएगा क्या? कहा हो जाएगा अगर तू करना चाहेगी तो। कहा ठीक है। अब मेरे भाई बहनों, बेटी को लेकर के आए हैं ब्याई जी। सास ने वापस मुंह टेढ़ा कर लिया, ससुर जी ने मुंह छुपा लिया, पति देव की भुवे टेढ़ी हो गई, ननंद तो कुछ कुछ कहने लगी, लेकिन पिताजी का आदेश इसलिए वो बेटी आ गई। अब मेरे भाई बहनों, जैसे वो पिताजी चले गए, सास जोर से बोली, आ गई डाकन मेरे घर की बर्बादी करने के लिए? मन ही मन का चुड़ैल, तो तुझे देख तो लूंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा बोलना मत। अब सासू बोलते जावे, छोरी तो बोले ही नहीं बिल्कुल। अब सास तो बिल्कुल मतलब अचंभित कि दूसरी छोरी तो नहीं लेकर के आए। थोड़े आगे गए, काम करते करते कप नीचे गिर गया और कप फूट गया। अब ननंद जॉन से चिल्लाई कि देखो देखो देखो, इसके बाप के घर से लाई है क्या, बर्तन तोड़ती रहती है। यूं तो लगा कि तुझे अच्छी तरह से दिखा देती, लेकिन मेरे पिताजी ने मना करके रखा है, कुछ भी नहीं बोली। थोड़ा आगे गई, एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया, देवर चिल्लाया, मन ही मन कहा ए गुंडे, ये बदमाश, ये मवाली लड़के, मैं तुझे देख लूंगी। लेकिन अब मेरे भाई बहन ऐसा करते 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 6 महीने निकल गए। दिवाली आई, अब घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। पहले पहले तो इन लोगों ने कहा, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। 6 महीने बाद पिताजी लेने के लिए गए। ससुर जी ने बड़ा सम्मान किया, आओ पधारो वेद जी, कैसे हो, बैठो, क्या बनाए आज खाने में? थोड़ा अंदर गए, बहन जी ने कहा दिवाली पर आ गए बेई जी, लेकिन देखो हमारी बहू को ले जाओगे, आज रात को ले जाओगे तो कल सुबह जल्दी छोड़ देना। हमारे घर में बहू के बिना आजकल किसी का मन नहीं लगता। थोड़ा अंदर गए, देवर मिला, देवर ने कहा बेई जी आप ले तो जाओगे, लेकिन भाभी जी को जल्दी छोड़ देना, पहली दिवाली है, कल सुबह सुबह जल्दी लेके आ जाना भाभी जी को। अंदर गई, ननंद ने कहा मेरी भाभी को ले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा? अब मेरे भाई बहनों बेटी को घर पे ले गए। रात हुई, सब घर वाले बैठे। पिताजी ने पूछा बेटा तेरे ससुर जी कैसे हैं? बिल्कुल मेरे पिता जैसे। अच्छा तेरी वो डाकन सास? का नहीं नहीं, वो तो डाकन का है, बिल्कुल मां जैसी है, मां से भी ज्यादा प्रेम करती है। का वो तेरी चुगल खोर ननंद? का वो तो मेरी सहेली से भी ऊपर है, मेरे लिए तो जान छिड़कती है, दिन भर मेरे आगे पीछे घूम के काम करती, मुझे तो कुछ काम करने ही नहीं देती। कहा वो तेरा बदमाश देवर? का नहीं नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी की तरह है, दिन भर भाभी की गुण गाता है, दिन भर भाभी के आगे पीछे घूमता है, भाभी की मदद करता है, मेरे देवर जैसा तो देवर नहीं। अच्छा बेटा वो सब छोड़ो, वो तेरा हैवान पति? का पिताजी अब भी छोड़ो ससुराल। का क्यों, क्या हो गया? का मेरे पति के बारे में बोलते वक्त आपको शर्म नहीं आती है? मेरे पति के बारे में ऐसा बोलते हो आप? आपको पता है वो कितने अच्छे, प्रभु श्री राम जी का अवतार है धरती पर।
मेरे भाई बहनों, पिताजी समझ गए कि फॉल्ट उधर की पार्टी में नहीं था, अपनी वाले ही पार्टी में था। और इस प्रकार पिताजी के बेटे के घर गृहस्थी बस गई। काश वो पहले ही अपनी बेटी को थोड़ी अच्छी सीख दे देते तो इतनी नौटंकी नहीं होती। तो मेरे भाई बहनों, बेटी को बहुत अच्छी सीख देकर के ससुराल में विदा करो। संयोगिता